ओके इस वीडियो में हम ये डिस्कस करते हैं कि किस तरह हम मीन डिविएशन का अप्रोच लगा के डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए हम एब्सोल्यूट डिस्पर्शन और रिलेटिव डिस्पर्शन कैलकुलेट करेंगे। यू कैन सी ये हमारे पास डेटा है, ठीक है, ये डेली सेल एंड दिस इज़ द नंबर ऑफ डेज, राइट। तो इसका मतलब ये है कि 2 लाख सेल हुआ है 4 डेज़ में, 3 लाख का सेल हुआ है 5 डेज़ में एंड सो ऑन। और इस डेटा में कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो इसका मतलब है कि दिस इज़ ए डिस्क्रीट डेटा सेट। तो ये है x और ये है इसका फ्रीक्वेंसी, सो दिस इज डिस्क्रीट सीरीज। मीन डिविएशन का फार्मूला है समेशन f टाइम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस x बार डिवाइड बाय समेशन f। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम आपको चाहिए x बार चाहिए, तो पहले हम x बार मालूम करेंगे। x बार के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डिविएशन मेथड। हमने यहाँ पे डायरेक्ट मेथड अप्लाई किया है। तो चूँकि ग्रुप डेटा है तो इसलिए हम ये फार्मूले अप्लाई करेंगे। अगर ये ग्रुप डेटा ना होता तो सिंपली समेशन x डिवाइड बाय n, लेकिन चूँकि ये ग्रुप डेटा है तो दिस इज इक्वल टू समेशन fx डिवाइड बाय समेशन f। तो वी नीड समेशन fx। तो पहले हम fx कॉलम जनरेट करेंगे। f हमारे पास ये है, x ये है, तो दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास fx कॉलम जनरेट हो जाएगी। इसका टोटल सम ये है। ये हमारे पास क्या है, ये है समेशन fx, ये क्या है समेशन f। अगर हम इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट अरिथमेटिक मीन विच इज इक्वल टू 5.56। अब हमने हर एक वैल्यू से ये मीन माइनस करना है, ये वैल्यू। तो 2 से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, 3 से माइनस करेंगे तो ये, और सारी पूरा कॉलम आपका जनरेट हो जाएगा। आपको पता है कि x माइनस x बार डिस्टेंस है और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए हम इसका एब्सोल्यूट लेंगे। तो एब्सोल्यूट का में ये होगा कि ये सारे वैल्यूज़ फिर से आएंगे, लेकिन जहाँ पे नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये हमारे पास x माइनस x बार एब्सोल्यूट की ये कॉलम और ये कॉलम 100% सेम है, बट ये कॉलम जो है ये पॉजिटिव साइन के साथ है। फिर हमने इसको f के साथ मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये फार्मूले का रिक्वायरमेंट है। तो f हमारे पास है ये और x माइनस x बार एब्सोल्यूट है ये, तो इस कॉलम और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये सारे वैल्यूज़ आ जाएंगे और अल्टीमेटली अगर हम इसको सम अप करेंगे तो हमारे पास ये इसका सम आ जाएगा। तो ये असल में नोमिनेटर है इस फार्मूले का। तो अगर हम इसको यहाँ पे पुट कर लें और समेशन ऑलरेडी हमारे पास है 64, तो ओवरऑल हमारे पास 1.67 आंसर आ गया है। तो ये असल में 1.7 लाख है। इसका मतलब ये है कि इन डेली सेल्स में से हर एक दिन का सेल एवरेज सेल से 1.7 लाख कम या ज़्यादा है ऑन एवरेज। फिर इसके बाद हम स्विच हो जाते हैं रिलेटिव डिस्पर्शन, और रिलेटिव डिस्पर्शन के लिए हम कैलकुलेट करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन। और आपको पता है कि परसेंटेज में होता है और इसका फार्मूला होता है मीन डिविएशन डिवाइड बाय x बार। मीन डिविएशन का आंसर हमारे पास है 1.7 और x बार हमारे पास c आया है। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो वी गेट 0.3 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो वी गेट 30%। तो इसका मतलब ये है, इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि इस डेटा सेट में ये हर दिन का सेल जो है सेंटर से 30% कम या ज़्यादा है। तो दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मीन डिविएशन। सो दिस इज हाउ टू कंप्यूट absolute dispersion and relative dispersion using mean deviation approach. Thanks for watching.